हाय एवरीवन, मैं हूँ राहुल चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा कि वन पीस के 1126वें एपिसोड में क्या होगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मैरी जियोइस को दिखाया जाता है और पूरी रेड लाइन को चढ़कर यहाँ पर कुमा आ गया है और कुमा अभी भी कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है और कुमा के यहाँ आते ही इसके गले में सलाखें डालकर इसको होली गार्ड्स पकड़ लेते हैं। पर इन सब गार्ड्स के कुमा को एक साथ पकड़ने के बाद भी ये लोग कुमा को रोक नहीं पाते हैं और अब कुमा इन सब के ऊपर एक तगड़ा हमला कर देता है और ये हमला इतना तगड़ा था कि ये सभी गार्ड्स इंजर्ड होकर दूर गिरते हैं और कुमा के आसपास का एरिया बिल्कुल खाली खाली सा हो जाता है। और अब कुमा के सामने नेवी का फ्लीट एडमिरल अकाइनु आता है और अब अकाइनु कहता है, कुमा तुम क्या करना चाहते हो? और यहाँ की तबाही देख के लगता है तुम रेवोल्यूशनरी आर्मी का अधूरा काम पूरा करने आए हो। और ठीक इसी वक्त यहाँ पे कैलेस्टियल ड्रैगन्स आ जाते हैं और इनमें से एक अकाइनु से कहता है, अकाइनु कल रात में लॉबस्टर खाना चाहता था पर इन होली गार्ड्स ने कहा कि वो ख़त्म हो गया है और ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो तुम्हारे रहते हुए हमारे फूड सप्लाई के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? और अब दूसरे कैलेस्टियल ड्रैगन्स कहते हैं, तुम्हारे रहते हुए किसी ने हम पर हमला कैसे कर दिया? जल्दी करो और कुमा को मार डालो। पर अकाइनु इन सबको इग्नोर करता है और कुमा से कहता है, कुमा अब हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो अब हम तुम्हारे जैसे खतरनाक इंसान को ऐसे ही आज़ाद नहीं छोड़ सकते और सालों पहले तुम्हारी शख्सियत भी मिटा दी गई थी, तो तुम जैसी चलती फिरती लाश को आखिरकार इस दुनिया में जाना कहाँ है और तुम अभी भी चल क्यों रहे हो? और अब अकाइनु कुमा के सर के पास एक बहुत पावरफुल अटैक करता है और ये अटैक इतना खतरनाक था कि कुमा के सर का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। और अब अकाइनु कहता है, तो तुम्हारी रगों में अभी भी खून है। और अब कुमा भागने लगता है पर कुमा को भागने से रोकने के लिए अकाइनु इसके पैर जला देता है, लेकिन फिर भी कुमा नहीं रुकता और अब कुमा यहाँ से उड़कर भाग जाता है। और ये देखकर अकाइनु ज्वेलरी बोनी और अपनी बातचीत याद करता है और इस बातचीत में इसने ज्वेलरी बोनी से कहा था कि तुम कितना भी रो लो पर कुमा को कभी भी होश नहीं आएगा और कुमा ने ये ज़िंदगी खुद से चुनी है। जिस पे बोनी कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। और अब कैलेस्टियल ड्रैगन्स अकाइनु से कुमा के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कहाँ गया और एक तो अकाइनु से कहता है कि तुमने उसको भागने दिया और तुम अपने आप को फ्लीट एडमिरल कहते हो। पर अकाइनु इन सबको इग्नोर करता है और धीमी आवाज में कहता है कि तुम अपना दिमाग खो बैठे हो, तुम अपनी इच्छा खो बैठे हो, तुम अपना सब कुछ खो बैठे हो, तुम बस एक पपेट हो, तो तुम जा कहाँ रहे हो? और ये पूरी घटना एक दिन पहले की थी और अब हमें एगहेड आइलैंड दिखाया जाता है और अपना नया ऑर्डर मिलते ही पैसिफिस्ताज ने बहुत सारे सी बीच को तबाह कर दिया है। और बात करें नेवी के सोल्जर्स की तो एगहेड आइलैंड के चप्पे चप्पे पे तैनात हो गए हैं और इनकी पहुंच से बस लेबो स्टार्टम का एरिया बचा हुआ है और वहां पे एडमिरल किजारू चले गए हैं और लूफी अपना गियर 4 यूज करके एडमिरल किजारू से लड़ रहा है और इनको एक अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। अब किजारू कहता है, अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुमने काइडो को हराया है क्योंकि तुम बहुत ताकतवर हो, पर तुम जैसा एक पायलट आखिरकार वेगा पंख को बचाना क्यों चाहता है? और अब लूफी कहता है, मैं यही सेम बात तुम्हें बोल सकता हूँ कि आखिरकार तुम वेगा पंख को मारना क्यों चाहते हो? और अब किजारू लूफी से बहुत दूर चला जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं वेगा पंख को मारना चाहता हूँ, असल में मैं वेगा पंख को बहुत टाइम से जानता हूँ, पर फिर भी मुझे अपना मिशन पूरा करना पड़ेगा। और अब ये अपनी पूरी स्पीड में लूफी के पास जाके उसके ऊपर एक बहुत तेज अटैक करता है और ये अटैक इतना पावरफुल था कि लूफी वेगा फोर्स 01 से टकराता हुआ बैरियर से बाहर गिरता है और अब वेगा फोर्स 01 के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो अब फ्रैंकी बोनी के साथ साथ स्ट्रो हेड्स का शिप 1000 सनी भी नीचे गिरता है और अब लिलित वेगा फोर्स 01 से बाहर आ जाती है और फ्रैंकी और बोनी से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि वेगा फोर्स 01 अब फटने वाला है। और अब वक्त रहते ये तीनों इस धमाके से बच जाते हैं और अब फ्रैंकी कहता है, वेगा फोर्स 01 हमारा रोबोट था
और जो इन लोगों ने उसके साथ किया है मैं इसको कभी भी नहीं भूलूंगा। और अब किजारू इनके सामने आ जाता है और इनसे कहता है कि तुम थोड़ा लंबी हो गई हो बोनी, आजकल बच्चे ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। और अब ये आगे कहता है, बोनी मैं यहाँ डॉक्टर वेगापंक को मारने के ऑर्डर से आया हूँ। और ये सुनते ही बोनी शॉक हो जाती है और अब बोनी किजारू पे अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करती है, पर किजारू बोनी को उसको छूने भी नहीं देता और बोनी से कहता है कि प्लीज़ मुझे और ज़्यादा अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाने पे मजबूर मत करो। पर ठीक इसी वक्त फ्रैंकी चिल्लाता है, बोनी वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। पर जब तक बोनी संभल पाती देर हो गई थी और किजारू ने बोनी के ऊपर अपना लाइट का एक बहुत पावरफुल अटैक कर दिया था और ये अटैक इतना पावरफुल था कि बोनी सीधा बैरियर से टकरा जाती है। और अब फ्रैंकी रोता हुआ अपनी रेडिकल बीम से अटैक करने लगता है, पर इससे पहले ये कर पाता किजारू यहाँ से चला जाता है। और अब फ्रैंकी शॉक हो जाता है और कहता है किजारू कहाँ चला गया। अब लिलिथ कहती है, अरे नहीं, वेगापंक की जान खतरे में है। और ये सुनते ही फ्रैंकी कंट्रोल रूम में फोन करने लगता है ताकि ये सभी को किजारू के बारे में आगाह कर दे। और अब उसोप कहता है, फ्रैंकी तुम लोग ठीक हो ना, हमने अभी अभी एक धमाके की आवाज़ सुनी है। और ठीक इसी वक्त लैब में 3 वेगापंक्स ने बैरियर पे लगे हुए यॉर्क के पासकोड को क्रैक कर लिया है। और ये पता चलते ही यॉर्क भी हैरान हो जाता है। और अब वेगापंक फ्रैंकी से कहता है, फ्रैंकी अब हम बैरियर को बंद कर सकते हैं, तो क्या वेगा फोर्स 01 तुम्हारे शिप को लेकर अभी आइलैंड के पीछे पहुंच गया है या नहीं। अब फ्रैंकी कहता है नहीं। और ठीक इसी वक्त किजारू वेगापंक के पीछे खड़ा हो जाता है और वेगापंक से कहता है, तुम्हारे भागने का प्लान तो फेल हो गया है और जहां तक बात है तुम्हारे रोबोट की, तो जो हाल मैंने उसका किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब वो स्ट्रो हैट्स के शिप को आइलैंड के पीछे ले जा पाएगा। और अब किजारू को देखकर उसोप कहता है, हम तो काम से गए। और बाकी सब लोग भी एकदम शोक में थे। अब किजारू कहता है, प्लीज समझिए ये मिशन मेरे लिए भी कोई आसान नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। और ठीक इसी वक्त लैब में एक बहुत तेज धमाका होता है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा लूफी था। और लूफी गियर 5 बनकर किजारू को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और किजारू से कहता है कि तुम में हिम्मत बहुत है, तुमने मुझे बैरियर से बाहर फेंक दिया और इसलिए मुझे बैरियर को 2 बार पार करना पड़ा। मुझे लगा था आज तो मैं मर ही जाऊंगा। अब किजारू कहता है, तो ये है गियर 5। और लूफी का इतना बड़ा आकार देखकर वेगापंक तो बिल्कुल शौक में था। और अब हमें स्क्रैप यार्ड में पड़े उस बड़े रोबोट को दिखाया जाता है और अब इस रोबोट में 2 आंखें चमकने लगी है। और वन पीस का 1126वां एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।